फर्स्ट ईयर आर्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 चौथा अध्याय है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। ये वाला अध्याय हम पढ़ रहे हैं और आज जो प्रश्न हम पढ़ेंगे कुछ अति लघुत्तरीय सवाल है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला सवाल आइए देखते हैं, पैंजिया क्या है। प्यारे बच्चों, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान आल्फ्रेड वेगनर हैं। इन्होंने सन 1912 में अपना जो सिद्धांत दिया उसका नाम है महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण जो हमारा भूखंड है, जो स्थल वाला भाग है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज यही भूखंड आप जो जानते हैं कि 7 महाद्वीपों के रूप में हमारे सामने है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। लेकिन वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी जो महाद्वीप हैं, जो भूखंड है, स्थल वाला भाग है, वो सारा एक साथ जुड़ा हुआ था और उसी का इन्होंने नाम दिया पैंजिया। ये मैंने पहले आपको बताया था। और इस पैंजिया के चारों तरफ जल था, महासागरी जल था। उस महासागर का नाम इन्होंने पैथालसा बताया था। तो ये मैंने आपको पहले जो ये चैप्टर शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में बता दिया था। तो उसी से संबंधित ये सवाल है, देखते हैं इसमें। पैंजिया क्या है? 150 मिलियन वर्ष पूर्व एक विशाल महाद्वीप जिसमें वर्तमान सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, पैंजिया कहलाता था। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, उसी का नाम क्या था? पैंजिया था। तो वेगनर ने अपने महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत इसी पैंजिया के विखंडन से वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति और वितरण की व्याख्या की है। चूँकि यह अति लघुत्तरीय सवाल है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा के नहीं लिखना है, 2-3 लाइन का ये आंसर होता है। तो पैंजिया क्या है? पैंजिया में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व सभी विशाल महाद्वीप जो है, या स्थलखंड है, भूखंड है, वो क्या था? एक साथ आपस में जुड़े हुए थे। इसी का नाम पैंजिया था। वेगनर ने अपने महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत इसी पैंजिया के विखंडन से, यानी जो पैंजिया था, इसी पैंजिया का जब विखंडन हुआ, एक दूसरे से अलग हुए, तो उसी से महाद्वीपों की रचना हुई है, जो आज वर्तमान में हमको देखने को मिलता है। सभी महाद्वीप आज लगभग यूरोप और एशिया एक साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग हैं। तो ये जो महाद्वीप आज वर्तमान समय में हमारे सामने है, ये महाद्वीप कभी एक साथ आपस में जुड़े हुए थे, इसी का नाम पैंजिया है। और इसका सिद्धांत इसकी जो सिद्धांत है वो जो है आल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो जर्मन विद्वान है। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, प्लेट के संचरण के लिए कौन सा बल कार्य करता है? प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसमें ये भी सवाल आपको बताया था कि जितना हमारा महासागर है और जितना हमारा महाद्वीप है, यानी स्थल वाला भाग, जल वाला भाग है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से 6 प्लेटें हैं। बाकी बहुत सारी अन्य गौड़ प्लेटें हैं। यह भी हमने आपको बताया था। जो 6 प्लेटें हैं, तो ये कह रहा है कि प्लेटों के संचरण के लिए कौन सा बल कार्य करता है? जो प्लेट हैं, वो सभी प्लेटें आप मूवमेंट करती हैं, धीरे धीरे खिसक रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या 2 प्लेटें आपस में आके टकरा रही हैं। तो इन्हीं से कई प्रकार की गतिविधियाँ धरातल पर होती है, महासागर में होती है। कई प्रकार की इसमें भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं प्लेटों के खिसकने से। लेकिन कह रहा है कि प्लेटों के संचरण के लिए कौन सा बल कार्य करता है? यानी प्लेट जो मूवमेंट कर रहा है, यानी 2 प्लेट आपस में आके टकरा रही है, या जो है 2 प्लेटें अपने स्थान एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये हमेशा संचरणशील है। तो इसमें कौन सा बल काम करता है? किस कारण से प्लेट ये जो है संचरण कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है? ये तो इसमें देखिए, आइए आंसर देखते हैं।
संवहन धाराएं तथा तापीय संवहन की प्रक्रिया प्लेट को खिसकने में बल का कार्य करती है। इसमें 2 बल इन्होंने बताया है, संवहन धाराएं और तापीय संवहन। ये 2 बल ऐसे हैं जिनके कारण प्लेटों में खिसकाव हो रहा है। प्लेटों के खिसकाव में यही बल काम करता है। गर्म धाराएं जैसे ही धरातल के पास पहुंचती है, देखिए जो महासागर में धाराएं हमने आपको बताया है, गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं होती हैं, वो आगे आपको मिलेगा। तो गर्म धाराएं जैसे ही धरातल के पास पहुंचती हैं, ठंडी हो जाती हैं, उसी समय ठंडी धाराएं नीचे चली जाती हैं। जो ठंडी धारा यानी पानी जो ठंडा होता है, तो क्या होता है, आप देखिए ठंडा पानी जो होता है तो वो जमता है, उसका घनत्व बढ़ता है तो वो जम जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। और जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है तो ऊपर आता है। कोई चीज़ गर्म होने से फैलती है। तो क्या होता है, ये कह रहा है कि गर्म धाराएं जब धरातल के पास पहुंची है, धरातल के निकट पहुंचने से क्या होता है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि धरातल के नज़दीक वाला भाग ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ समुद्र की गहराई कम होती है। तो यहाँ पर ये गर्म धाराएं धरातल के पास पहुँचने से ठंडी हो जाती हैं, और उसी समय ठंडी धाराएं नीचे जाती हैं, और जो ठंडी धारा होती है वो नीचे चली जाती है, मतलब ठंडी धाराएं नीचे चली जाती है, गर्म धारा ऊपर आ जाती है। यही संवहनिक संचरण धरातली प्लेट को खिसकाता है। तो ये है संवहनी धाराएं। संवहन मतलब जो है संवहनी जो धाराएं हैं वो गर्म होने से उसमें जो गति होती है, वो जो खिसकाव होता है, तापमान के बढ़ने से उसमें जो खिंचाव होता है वही संवहन कहलाता है। तो यही संवहनी संचरण धरातली प्लेट को खिसकाता है, यानी गर्म ठंडा होने से ही जो प्लेटें होती हैं उनमें खिसकाव होता है, क्योंकि गर्म होने से कोई चीज़ फैलती है, ठंडी होने से वो जो है संकुचित होती है। तो जब वो जो है वो उसका तापमान बढ़ेगा तो वो उसका प्रसार होगा, फैलाव होगा, और जब वो ठंडी होगी तो उसका संकुचन होगा। तो इन्हीं कारणों से क्या होता है, प्लेटों में खिसकाव होता है। तो ये चीज़ है, प्लेटों के संचलन के लिए 2 बल काम करते हैं, संवहन धाराएं और तापीय संवहन। ये चीज़ हो गया। और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, पैथालासा क्या है। पैथालासा मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया कि जो हमारा पैंजिया था, पैंजिया के चारों तरफ जल का बहुत बड़ा जो भाग था उसी को पैथालासा कहा गया है। तो देखते हैं, पैथालासा का सामान्य अर्थ जल क्षेत्र है। पैथालासा जल क्षेत्र पहले भी आपको बताया गया। वैज्ञानिकों का मत है कि पूर्व काल में सभी महासागर एक संबद्ध जल क्षेत्र था, यानी पहले जो महासागर थे सभी जो है पैंजिया के किनारे सारे महासागर एक जुड़े हुए थे। आज भी महासागर जुड़े हुए हैं, उनका जो विभाजन हुआ है हालांकि, लेकिन ये महासागर जुड़े हुए आज भी, पहले भी थे, जुड़े हुए थे, लेकिन पैंजिया के चारों तरफ थे, बीच में भूखंड था। तो जो पैंजिया के चारों तरफ जल था वही क्या था, पैथालासा था, उसी को पैथालासा कहा जाता है। तो पैंजिया असल क्षेत्र इसी जल क्षेत्र के लगभग मध्य में स्थित था। जो पैंजिया था वो मध्य में स्थित था, जो महासागरीय जल था उसके पैंजिया के चारों तरफ जो है था, उसी को पैथालासा कहा जाता है। जिसके विखंडन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, यानी जो पैंजिया था, पैंजिया का जब विखंडन हुआ तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। वेगनर ने पैथालासा शब्द का जो प्रयोग किया, पैथालासा शब्द का जो प्रयोग किया है, पैंजिया के चारों तरफ जो जलीय क्षेत्र था या महासागरीय जो जल था उसी को इन्होंने पैथालासा कहा है। तो इसमें 2 सवाल आ गए। इसमें हमारा पैंजिया क्या है, पैंजिया महाद्वीप का असल वाला पूरा भूखंड जो एक साथ जुड़ा था उसे पैंजिया कहा गया, और पैंजिया से जो है जब विघटन हुआ तो महाद्वीपों की रचना हुई। और जो पैंजिया था उसके पैंजिया के चारों तरफ जो महासागरीय जल था उसी को उन्होंने पैथालासा कहा। और महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप आया है वो जो है, इसमें 2 बल इन्होंने बताया, 2 बल, विभेदन गुरुत्वाकर्षण बल, और एक जो है एक हमारा है ज्वारी बल। महाद्वीपों के विस्थापन में ये 2 बल काम करता है। और प्लेटों के संचरण के लिए जो 2 बल जो कार्य करता है वो है संवहन धाराएं और तापीय संवहन। तो ये 3 सवाल थे, पैंजिया, पैथालासा और प्लेटों के संचलन के उत्तरदायी बल, जिसके कारण प्लेटों में संचरण होता है। तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे इसका जो भी क्वेश्चन है बताया जाएगा। इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो
आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।